हेलो एवरीवन। धरती पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं या जो भी चीजें हैं वो या तो लिविंग होती है या नॉन लिविंग होती है। जैसे कि सारे एनिमल्स वो लिविंग है, लेकिन पत्थर ये नॉन लिविंग है। लेकिन वायरस एक ऐसी चीज है जो ना लिविंग होते हैं और ना नॉन लिविंग होते हैं। जब वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करते हैं, जैसे कि वो इंसान की बॉडी में आ जाए, तो वो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के हिसाब से ही काम करने लग जाते हैं। और ये सिर्फ कोरोना वायरस का केस नहीं है, ये सारे वायरस ऐसे ही होते हैं। और इसी कारण, क्योंकि जब वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो वो हमारी बॉडी के हिसाब से काम करने लग जाते हैं, और इसलिए वायरस को एक बार हमारी बॉडी में चला जाए ना तो उसको खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा कि नॉर्मल सर्दी खांसी भी होती है तो भले ही आप मेडिकेशन ले, लेकिन 3-4 दिन के पहले वो नहीं खत्म होती। अगर आप एक वायरस को मारने के लिए कोई मेडिसिन लेते हैं तो वो मेडिसिन आपकी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि वायरस की जो फंक्शनिंग होती है वो मोर और लेस हमारी बॉडी की जैसी ही होती है। तो इसलिए वायरस से बचने का एक सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो ये है कि उस वायरस से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट की जाए। और इसके लिए अगर हम बचना चाहते हैं किसी वायरस से तो एक सबसे अच्छा तरीका होता है वैक्सीनेशन। और यही केस अप्लाई होता है कोरोना वायरस के केस में भी। कोरोना वायरस से अगर हमें लड़ना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन की रीच को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बढ़ाया जाए। जब से हमारे देश में कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तब से लगभग 12 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे देश में वैक्सीनेशन को लेके वो एंथुजियाज्म या वो इंटरेस्ट नहीं है जो होना चाहिए था। यही नहीं, लगभग 44.78 लाख डोजेस जो है वो तो वेस्ट हो चुके हैं। अब जस्ट इमेजिन कीजिए, हमारा देश 130 करोड़ से ज्यादा हमारी पॉपुलेशन है, हमारे पास पहले ही सफिशिएंट डोजेस है नहीं, और उसके बावजूद भी क्योंकि लोगों में इंटरेस्ट नहीं है तो इस कारण से कुछ डोज वेस्ट हो रहे हैं। यह कितना बुरा है हमारे देश के लिए। इस तरह से हम कोरोना वायरस को कैसे हरा पाएंगे? तमिलनाडु अकेले में 12.1% डोजेस का वेस्टेज हुआ है। साथ ही हरियाणा और पंजाब और कुछ और स्टेट्स है जहां पर बहुत ज्यादा वेस्टेज हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर स्टेट के लोगों ने इररेस्पॉन्सिबली बिहेव किया है। काफी सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पर डोजेज का कोई वेस्टेज नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल केरला, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, ये ऐसे स्टेट्स है जहां पर वैक्सीन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ है। वैक्सीनेशन कोरोना वायरस से लड़ने में किस तरह हेल्पफुल हो सकता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्रिटेन। दोस्तों, ब्रिटेन की पॉपुलेशन है 6.7 करोड़ और वहां पर सबसे पहले वैक्सीनेशन शुरू हुआ था जो स्टार्ट हुआ था 8 दिसंबर को पिछले साल। वहां पर जो शुरुआत हुई थी वैक्सीनेशन की वो फाइजर की वैक्सीनेशन से हुई थी। और वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद 8 जनवरी को वहां पर कोविड के सबसे ज्यादा केसेस आए थे, 68,000 प्लस, एंड दैट वाज द पीक फॉर ब्रिटेन। लेकिन वो वैक्सीनेशन को उन्होंने जारी रखा, वो अभी तक भी चल रहा है। और पिछले मंडे की अगर आप बात करें तो उस दिन वहां पर सिर्फ 2198 केसेस आए हैं पूरे ब्रिटेन में। और ये नंबर जो है वो वहां के पीक से 94% कम है। मतलब वैक्सीनेशन बढ़ाने के कारण ब्रिटेन ने 94% केसेस कम कर दिए हैं कोरोना वायरस के। और यही नहीं, इसके साथ साथ डेथ रेट जो है वो भी 70% तक कम हो गया है। यानी जो वैक्सीनेशन है उसने वायरस के स्प्रेड को रोकने में मदद की है और साथ ही लोगों की जिंदगियां भी बचाई है। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि किस तरह ब्रिटेन में वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है इसके कारण हेल्प मिली है। 19 अप्रैल तक ब्रिटेन में 48% से ज्यादा लोगों को पहला डोज लग चुका है और 14% से ज्यादा लोगों को दूसरा डोज लग चुका है। यानी आप ये कह सकते हैं कि वहां की आधी पॉपुलेशन जो है उसको लगभग एक डोज तो लग ही चुका है। और अभी भी ब्रिटेन में 4.6 लाख पर डे के हिसाब से वैक्सीन लग रहे हैं। मतलब ब्रिटेन की जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो काफी सक्सेसफुल रही है और ब्रिटेन उसको काफी सीरियसली ले रहा है और नतीजा हमारे सामने है। अब अगर हम बात करें भारत में वैक्सीनेशन की तो वैसे तो हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन ब्रिटेन के कंपैरिजन में काफी बाद में शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स देखना मिल चुका है।
फॉर एग्जाम्पल ICMR ने एक रिसर्च की है और उसमें यह सामने आया है कि पहला डोज या दूसरा डोज लगने के बाद वैक्सीन का 99% लोग जो है उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ। यही नहीं, पहला या दूसरा डोज लगने के बाद सिर्फ 0.04% लोग ही ऐसे थे जो इन्फेक्टेड हुए थे। यानी 10,000 में से सिर्फ 4 लोग ऐसे हैं जिनमें इन्फेक्शन के चांसेस हैं। और अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ भी है वैक्सीनेशन के बाद तो भी उनमें इन्फेक्शन की सीरियसनेस बहुत कम रही है, मतलब वायरस सीरियसली इंपैक्ट नहीं कर रहा है। यही नहीं, वैक्सीन लगे हुए लोगों में डेथ रेट भी काफी कम देखने को मिला है। तो कहने का मतलब यह है कि जहां जहां वैक्सीनेशन हो चुका है वहां पर वायरस धीरे फैलता है और साथ ही उसका इंपैक्ट जो है वो कम है, डेथ रेट जो है वो भी कम है। साथ ही 150 लोग जिनको वैक्सीन लग चुका है उनके ऊपर भी एक रिसर्च हुई है और रिसर्च ये कहती है कि उनको अगर इन्फेक्शन हुआ भी वैक्सीन के बाद तो भी उनमें से 125 लोग तो ऐसे थे जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं आए और वो घर पर ही ठीक हो गए। उनके अलावा 20 लोग ऐसे थे जिनमें माइल्ड सिम्टम्स आए और वो भी एकदम जल्दी से ठीक हो गए। सिर्फ 5-1 लोग ऐसे थे जिनमें जो सिम्टम्स थे वो थोड़े से ज्यादा थे और उनको भी ट्रीट कर लिया गया। तो इससे हम ये समरी निकाल सकते हैं कि वैक्सीनेशन जो है इट इज वेरी इफेक्टिव इन फाइटिंग अगेंस्ट द कोरोना वायरस। और इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो शेयर कीजिए और अपने आसपास के सभी लोगों को एनकरेज कीजिए कि वो सब वैक्सीनेशन को सपोर्ट करें, वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि हम सब लोग मिलकर ही इस बीमारी को अपने देश से हरा सकते हैं। एंड टुगेदर वी कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज।